गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। समुद्र शास्त्र के ऊपर कुछ बातें आज मैं कहना चाहूँगा। ज्योतिष विज्ञान और समुद्र शास्त्र दोनों ही एक सत्य है, लेकिन जिस तरीके से इसको इंटरप्रिटेट किया जाता है हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, ये थोड़ा सा जानने योग्य है। समुद्र शास्त्र is all about the reading of face, the reading of palm and the reading of foot, जिसको आपने सुना होगा हस्तरेखा, और पदरेखा, और फेस के जो साइज है, फेस के जो तिल है, और ये सब चीज़ें जो है बेसिकली दैट इज देयर। सो कुछ क्षण पहले की बात है, मैं इस पे विश्वास नहीं करता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि ये सब चीज़ें फ्रॉड हैं। साइंटिस्ट की माने तो हाथों की रेखाएं जो होती हैं वो इसलिए बनाई गई हैं जिससे हम कुछ पकड़े तो स्लिप ना हो, पर साइंटिस्ट ये नहीं बता पाए कि ये रेखाएं बदलती क्यों रहती हैं। 3 रेखाएं जो होती हैं मेनली, जीवन रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा, ये शुरू से ही प्रोमिनेंट रहती हैं। उसके बाद जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है अपने आयु में, जो रेखाएं हैं वो आती जाती रहती हैं, जिसमें से भाग्य रेखा बदलती रहती है, सूर्य रेखा है, और ये पर्वत है। अब इन सब का जो पहले फंडामेंटल समझते हैं, यही लोग करते हैं कि पढ़ेंगे उसके बाद फल बताने लगेंगे। पहले फंडामेंटल समझना ज़रूरी है। फल वल से मेरे को मतलब नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू हस्तरेखा विज्ञान राइट नाउ, although I know some of the stuff, but let's not go into that. Let's go into the fundamentals. शरीर जो है वो संकेत देता है इन रेखाओं के आपके हथेली के थ्रू। हथेली का साइज, फिंगर का साइज, नाखून का साइज, नाखून का रंग, अंगूठा, अंगूठे का साइज, अंगूठे में कितनी अकड़न है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सब डिनोट करता है, ये सब बताता है कि कैसे आप आपका जो इस समय करंट जो आपका मेंटल स्टेट है, एनर्जी स्टेट है, और शारीरिक जो स्टेट है वो कैसा है, ये समझना थोड़ा सा आवश्यक है यहाँ पे। उसके अनुसार उसको समझ के एक फ्यूचर प्रेडिक्शन दिया जाता है। यही ये लोग ग्रहों के साथ भी करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से उचित नहीं है। देखिए, अभी जैसे आपकी मैं स्वास्थ्य रेखा देखूं तो वो स्वास्थ्य रेखा जो है बेसिकली, और बाकी और भी चीज़ें होती हैं, सिर्फ एक चीज़ नहीं देखी जाती हस्तरेखा में कि आपने केवल स्वास्थ्य रेखा देख के बता दिया। कई भिखारियों के हाथ में भाग्य रेखा जो होती है बहुत ऊपर होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बढ़िया है। बस ये उसका यही मतलब हो सकता है कि उनको भीख थोड़ा जल्दी मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार आप पहले हथेली का साइज देखें, फिर नाखून देखें, फिर अंगूठा पढ़ें, उसके बाद आप रेखाओं पे आए, फिर पर्वत पे आए। तो ऐसे करते करते आप फिर पूरा ओवरऑल देख के फिर फल दिया जाता है, लेकिन एक चीज़ नहीं देखी जाती। इसी वजह से कई लोग प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब होता क्या है, जैसे जैसे आंतरिक वृद्धि होती जाती है, उन वृद्धियों के अनुसार जो पाम है उस पर इम्प्रिंटेशंस आते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में विद्या रेखा नहीं थी, और कई लोग के हाथ में विद्या रेखा नहीं होती है। विद्या रेखा का मतलब ये नहीं कि आपने ग्रेजुएट हो, आप सर्टिफिकेट हो, नहीं। विद्या रेखा का मतलब है विद्वानता। तो मेरे हाथ में एक स्पष्ट विद्या रेखा है, एक्चुअली 2 है, लेकिन मैं पहले बात करता हूँ। ये मेरे आज से 10 साल पहले नहीं थी, काफी बड़ी विद्या रेखा है। एक स्पष्ट मोटी विद्या रेखा होने का मतलब होता है कि आपने कुछ ऐसी चीज के बारे में इतना ज्यादा पढ़ लिया है, इतना ज्यादा आपको ज्ञान हो गया उस चीज के बारे में, कि आप मोस्ट प्रोबेबली
उस चीज़ के बारे में इतना जानते हैं कि बहुत ही कम लोग दुनिया में इतना जानते होंगे। मतलब एक चीज़ के ऊपर आपने विद्वानी कर ली है तो वो विद्या रेखा आ जाती है। वो संगीत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरे केस में 2 विद्या रेखा है, जो कि बहुत रेयर केस होता है। अब मैं अपने यहाँ बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद भी देख के हैरान था कि जब मैंने इसे पढ़ा। 2 विद्या रेखा का मतलब हो गया कि एक तो आपको पता ही है कि मैं स्पिरिचुअलिटी में घमंड नहीं है, अहंकार अभिमान नहीं बोल रहा हूँ। अगर मेरे सामने बॉल आ रही है स्पिरिचुअलिटी में तो वो छक्के पे जाएगी सीधा। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी महत्वाकांक्षी हूँ मैं इसमें, इस क्षेत्र में। और पिछले 7 से 8 साल में मेरा 1 पॉइंटेड फोकस रहा है इसमें। तो वो फोकस जहाँ भी जाएगा, वट एवर फोकस ऑन यू, इट एक्सप्लोर्स और इट एक्सपेंड्स। ठीक है, सो आई फोकस्ड ऑन दिस विद्या एंड इट एक्सपैंडेड। लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये जो लोगों का जो ध्यान है वो बटा हुआ है। 24 घंटे में लोग बांटू ध्यान है उनका। तो अभी कुछ और कर रहे हैं, वहां ध्यान लगाएंगे, फिर कुछ और कर रहे हैं, वहां ध्यान लगाएंगे। एक चीज पे ध्यान लगता नहीं, तो उस वजह से किसी एक चीज में कुछ हो नहीं पाता जिंदगी में। एक चीज पे ध्यान लगाओ। अब ध्यान को नियंत्रण करने के लिए मैंने आपको पहले बोला है कि बिना प्राण के ध्यान नियंत्रण नहीं होगा। तो वो मैंने पहले बात करी, पर इस टॉपिक में बात नहीं करूंगा मैं। तो विद्या रेखा 2 आ गई। तो दूसरी विद्या रेखा मुझे नहीं पता किस चीज़ की है। हो सकता है वो संगीत की हो, मुझे ऐसा लगता है कि उसी की होगी, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में 2 ही चीज़ हैं जो मुझे अच्छे से आती हैं। तीसरी जो आ रही है वो भी मार्केटिंग है। एक तो मुझे आता है अच्छे से, वो है कि साधना और ज्ञान। जो मेरी इंटेलेक्ट है उसको अगर मैं एक चीज़ पे लगा दूँ तो स्पेशली आंतरिक जो चीज़ें हैं उस पर मुझे ज़्यादा कह सकते हैं कि ज़्यादा मुझे मैंने मतलब पता है, कह सकते हैं। इतना थोड़ा सा अपना बड़ाई कर रहा हूँ, मतलब ऐसा ना लगे कि अहंकार हो गया है। मैं बहुत कॉन्शियस हूँ, क्योंकि आत्मविश्वास को मुंह पे रखने का मतलब है लोगों को अभिमान लगता है। तो ये चीज़ तो मेरे सामने ये चीज़ है। तो अब देखिए, बाहर के दुनिया में सक्सेसफुल होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है रेदर देन अंदर का। लेकिन एक बार आप बाहर सक्सेसफुल हो गए, आपको उस तरीके की हैबिट पड़ गई, फिर आप अंदर नहीं हो पाओगे। तो आंतरिक दुनिया में सफलता और बाहरी दुनिया में सफलता दोनों अलग अलग चीजें हैं। बाहर की दुनिया में सफलता के लिए आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ेगा, फिर उससे सीखना पड़ेगा। अंदर की सफलता के लिए आपको बस देखना है, आपको कुछ अप्लाई नहीं करना है, आपको देखना आना चाहिए। धीरे धीरे आप देखते रहोगे, आपका ध्यान बड़ा हो जाएगा, आप बड़ी बड़ी चीजें देख और सूक्ष्म और सटल देखना स्टार्ट कर दोगे। जैसे ही आप देखोगे, अब चाहे कोई किताब में लिखा हो, चाहे कोई गुरु बोले चाहे ना बोले, आपने देख लिया। जैसे मैंने देखा है कि प्राण जो है वो रिलीज होता है, या प्राण जो है वो बढ़ता है, उसको आत्मरस कह सकते हो। तो अब कोई भी गुरु आके बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तो मेरे नहीं मान सकता मैं, सॉरी। इसीलिए मैं हमेशा यही कहता हूं कि आप भी ऑब्जर्व करें, क्योंकि आप सिर्फ मान्यता लेके बैठे हुए हैं। किसी भी गुरु के ऊपर रख के बंदूक मत चलाएं। आपका विश्वास एक गुरु की बातों पे टिका है, और वो खोखला विश्वास है। उस विश्वास की अपने में कोई मूल्यता नहीं है, वो अर्थहीनता में एक विश्वास है जो किया गया है। उस विश्वास का कोई अर्थ नहीं है। आपको लग रहा है कि ये है, लेकिन एक्चुअली वो आपको अंदर से अगर आप देखेंगे ना, तो आपको शक होगा, आपको संदेह होगा। तो हर तरह का विज्ञान में एक चीज समझना जरूरी है, यानी जो समुद्र शास्त्र है उसमें एक चीज होना जरूरी है। इसका ओरिजिन अच्छा कब हुआ था? इसका ओरिजिन हुआ था ऑलमोस्ट 6ठी शताब्दी में। हमारे कुछ सेजेस थे, इसके ऊपर मैं रिसर्च अभी कर रहा हूँ, जैसे जैसे होगा मैं आगे बताऊंगा। फिर 1100 शताब्दी में इसके ऊपर किताब लिखी गई, जिसमें काफ़ी किताबें नालंदा यूनिवर्सिटी में जल गई। फिर आई थिंक 1400 या 1500 शताब्दी में चंद्रगुप्त मौर्य का जो हुआ, उसमें चाणक्य पैदा हुए। चाणक्य को समुद्र शास्त्र के बारे में जो शिक्षा थी, जो विद्वानता प्रदान थी,
उन्होंने जो ली वो किसी भी आदमी का जब सिर्फ शक्ल देख के बता देंगे कि इस आदमी का क्या है। लेकिन देखिए, समझने की कोशिश करिए कि इट्स नॉट अबाउट फ्यूचर प्रिडिक्शन। दैट इज द प्रॉब्लम पीपल आर, दैट्स व्हाट पीपल फैस, यही लोगों को फैसिनेट करता है। इट्स नॉट अबाउट दैट, यू टू अंडरस्टैंड दिस। सी, राइट नाउ आई हैव अ रेखा, और आई हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेखा और वट एवर इन माई हैंड, लेट्स से my hand is showing something, let's say, but that is changeable. That is the problem ना। हस्तरेखा सिर्फ संकेत देती है शरीर में अभी कैसा क्या है, लेकिन अगर आपने दृढ़ निश्चयी हो गए, आप डिटरमाइंड हो गए, तो रेखा चेंज हो जाएगी। मान लो अगर आप कह रहे हो कि आपके जीवन में भाग्य रेखा नहीं है, लेकिन अभी हम आपको कह दें कि आपके अंदर कुछ आ जाए, एकदम आग लग जाए, और आप कहो बेटा मैं तो करके रहूंगा, तो इंसान की विल पावर से ऊपर कुछ नहीं है। इसीलिए कंट्रोल हमारे हाथ में है। ज्योतिष विज्ञान जो है, या अंगूठी पहनना, या ज्योतिष, ये ग्रह, ये ले कुंडली और ये सब चीजें जो हैं, ये सब चीजें ठीक है कि हमारा ये अभी ग्रह चल रहा है, वो ग्रह चला, उसका प्रभाव चल रहा है, प्रभाव चलता है, लेकिन इंसान के विल पावर के ऊपर कुछ नहीं है। कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं। आप कहते हो कि अरे मेरे रेखा खराब हो गई, अरे तो रेखा खराब हो गई इसका मतलब आप कह रहे हो कि आपके कंट्रोल खराब है, अरे मेरे भाग्य में ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब पता है क्या मैं कह रहा हूं? इसका मतलब यह है कि कुछ लिखा नहीं हुआ है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज डेस्टिनी और रिटन, कि हर चीज लिखी हुई है। लिख क्या है, कहां लिखा हो, बताओ कहां लिखा है? अगर लिखा हुआ होता तो कोई तो ऐसा सेज होता जो कोरोना को प्रिडिक्ट कर पाता। अभी ट्रेन पलट गई कुछ दिन पहले, आंध्रा से बंगाल जा रही थी, तो वो कोई बता देता। अभी 2026-27 के आसपास यहां पे वॉर होंगे देश में, जिसको प्रिडिक्ट किया जा रहा है अच्छा खासा, तो वो भी कोई नहीं बता पा रहा। अभी भूकंप आने की संभावना है दिल्ली में, एक पेंडिंग भूकंप पड़ा हुआ है, कभी भी आ सकता है, वो कोई नहीं बता पा रहा। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज डेस्टिनी। इनफैक्ट अगर है भी, अगर लेट से कि आप पता भी कर पाते हो कि हाँ फ्यूचर में ये आने वाला है, तो वो हमारे इंसानों के बस की बात नहीं है। इतना समझ लो कि अगर आप कुछ एनालाइज कर पाते हो कि अगर मैं इस लड़की से शादी करता हूं तो इसका बच्चा होगा, इस शक्ल वाला बच्चा होगा, लेकिन मैं किसी और शादी करता हूं तो टाइमलाइन बदल जाती है। सो देयर आर लॉट ऑफ टाइमलाइन। जो भी मेरे एक्शंस हैं वो टाइमलाइन निर्धारित करते हैं, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट आल्सो। समुद्र शास्त्र जो है वो सिर्फ ये ऐसा विज्ञान है जो शरीर के होने वाले संकेतों को पढ़ता है। आपके पास कोई विद्या है, अब जैसे मेरे हाथ में विद्या रेखा है, स्पष्ट का मतलब मुझे कुछ ऐसा अगर पता है किसी चीज के बारे में, जिस कुछ नॉलेज है या प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से उसमें महारत हासिल है किसी एक चीज के बारे में, लेट्स से। पर लेट्स से कि अगर मैं अभी इस पे प्रैक्टिस करना बंद कर दूं ये स्पिरिचुअलिटी की, तो रेखा धीरे धीरे बारीक हो जाएगी, और बारीक होने के बाद मिट जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि अब जैसे मेरे, अगर आप देखें मेरे उम्र में, तो 75 साल की मेरी उम्र बता रहे हैं, 75 से 80 के बीच में मेरी मृत्यु होना इसमें बता रहा है। लेकिन ये मैं चेंज कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो सब कुछ लिखा हुआ है, उम्र लिखी हुई है लेकिन वो चेंज कर सकते हो, भाग्य लिखा हुआ है लेकिन वो चेंज कर सकते हो। चेंज आपके हाथ में। लेकिन अगर आप बैठे रहो और कोई दृढ़ निश्चिता ना हो आपकी जिंदगी में, कोई प्री डिटर्मिनेशन ना हो आपकी जिंदगी में, कोई विल पावर नाम की चीज जिंदगी में, कोई एम आपकी जिंदगी में ना हो, कोई आग आपकी जिंदगी में ना हो, या आग हो तो हल्की फुल्की हो, तब आप हवा के हिसाब से चलोगे। देखिए, समझने की कोशिश करिए, एक बहुत तेज आंधी चल रही है और उस आंधी में आप खड़े हो जाओ और आप कहो कि मैं लूज छोड़ दूंगा अपने आप को, तो आप क्या करो? आंधी के साथ उड़ जाओगे। लेकिन अगर तूफान आंधी आ रहा है और आप खड़े हो जाओ और आप किसी चीज को पकड़ लो और उस पकड़ के आगे बढ़ो, नीचे लेट जाओ, श्रम करो और पकड़ के आगे बढ़ो, तो आप आंधी तूफान को का जो
जो प्रभाव है, या जो क्या कह सकते हैं, आंधी तूफान का जो फ्लो है, उस फ्लो के अगेंस्ट आप जा सकते हो। जो प्रवाह है उसका, उस प्रवाह के विरोध में आप जा सकते हो। तो ये लाइफ ऐसी है, अगर आपने कुछ नहीं किया, आपके अंदर में कोई दृढ़ निश्चयता नहीं, आप हर चीज को भाग्य पे डाल देते हो, तो कंट्रोल आप भाग्य को दे रहे हो, तब वो वहां जाएगा जहां पे आपका एक्चुअली में हस्तरेखा दिखा रही है, जहां पे ज्योतिष में लिखा हुआ है आपका सब कुछ वहीं जाएगा। क्योंकि आपका इसी तरीके की आदतें हैं, वो आदतें आपके हाथ में लिखी हुई हैं, टेंडेंसीज आपकी, आपके जो संस्कार हैं वो लिखे हुए हैं हाथ में आपके, तो वो जाएगा जहां जाना चाहिए। तो क्या होता है कि हम एक प्री डिटरमाइंड डेस्टिनी लेके आते हैं, हम एक प्री डिटरमाइंड संस्कार, टेंडेंसीज लेके आते हैं। वो टेंडेंसीज हमारे हाथों में लिखी होती है बचपन से, हमारे ज्योतिष, हमारे जो ग्रह है उनमें लिखी होती है वो टेंडेंसीज। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि हम जब कोई देखता है उसको, कोई पढ़ता है, कोई वैज्ञानिक है, कोई हस्तरेखा वैज्ञानिक है, या कोई भी है जो पढ़ेगा, वो कहेगा अच्छा आप जिंदगी में ये नहीं कर पाओगे, आप जिंदगी में एक कर लोगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वो आंधी के फ्लो को बता रहा है, आंधी का फ्लो कहां पे है। जैसे ही मैं ये निर्धारित करता हूं कि मुझे इस आंधी के प्रवाह को काटना है, उसके अगेंस्ट में जाना है, और मैं चलना चालू करता हूं, और मैं प्री डिटरमाइंड हूं, और मैं दृढ़ निश्चयी हूं, और मेरा विल पावर जो है वो स्ट्रांग है कि भाई मैं तो करके रहूंगा, तो होगा क्या कि किस्मत कुछ और लिखी हुई हाथों में, जैसे ही आप उल्टा चलना चालू करोगे रेखाएं बदलने लगेंगी आपकी, आपके ग्रह कुछ और बता रहे होंगे, कर आप कुछ और ही रहे होगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आज तक मेरे को किसी ने कोई ये नहीं बता पाया कि मैं एक स्पेशल नट केस हूं, मतलब मैं एक विचित्र तरीके का पागल इंसान हूं। शुरू से जब मैं पैदा हुआ, आज भी मुझे याद है, दिस इज अबाउट 2009 की बात बताता हूं आपको। बड़ा अच्छा केस हुआ मेरे साथ, 9 या 10 की बात है, 10 की बात, 10 की बात है, 9-10 के आसपास। मैं एक बार छत पे था, और वोडाफोन में मेरी मम्मी जो है पंडितों से बात करती रहती थी, यानी जो एस्ट्रोलॉजर्स थे। तो ये बात कर 9 रुपये प्रति मिनट का था उस वक्त। तो मम्मी का था कि मतलब महीने का 1500 रुपये इसमें डालने ही डालना है। तो वो बात करती थी, हाँ जी पंडित जी बताइए क्या करना है, ये है वो है। तो मुझे भी क्यूरियोसिटी हुई, मैंने कहा मैं भी अपना पूछूंगा। तो मैंने पहले कॉल किया, 2-3 कॉल किए। शुरू में मैंने ऐसे पूछा कि क्या होने वाला है, सिंगिंग में मेरा इंटरेस्ट है, म्यूज़िक में जाना है, बताइए पंडित जी क्या होगा, कैसे होगा। तो बताते हैं कि ये हो, कोई पंडित बोले कि हो पाएगा, कोई बोले ना हो पाएगा, ऐसे बोलते रहे। कोई साला ये नहीं बता पाया कि मेरा क्या होने वाला, आज की डेट में मैं क्या कर रहा हूँ मुझे ही बताए। उस वक्त मैं क्या, किसी ने कुछ बता ही नहीं पाया कोई। तो पहले शुरू में संगीत करा मैंने, फिर अब मार्केटिंग में मैं घुस गया, क्योंकि मुझे पता था बिना मार्केटिंग के पैसे नहीं आएंगे। तो उसके बाद फिर स्पिरिचुअलिटी आ गई। तो 3 चीज़ें मेरे साथ चल रही हैं, मेडिटेशन, मार्केटिंग और स्पिरिचुअलिटी। मेडिटेशन, मार्केटिंग और म्यूजिक, ये 3 चीज़ें चल रही, 3 एम्स। तो वो कोई बता नहीं पाया। तो मेरे किस्मत में एक्चुअली लिखा नहीं था, सच बताऊं तो, कि मुझे संगीत में जाना है, सॉरी मार्केटिंग में जाना है। शुरू से मेरे अंदर जो टेंडेंसीज थी वो संगीत की थी। तो 2019 में कुछ ऐसा हुआ कि मैंने चेंज कर दिया। वो जो हवा का प्रवाह है, आंधी चल रही, जो तूफान का प्रवाह है। क्यों, मैं बताता हूं क्यों। इसका एक बहुत फंडामेंटल रीजन है जो मैं आपको बताऊंगा अभी, पर पहले एक कहानी पूरी कर लेते। तो मैंने कॉल किया उनको, 5वीं कॉल थी।
मैंने कहा नमस्कार पंडित जी। कहते हैं हाँ जी बताइए। पंडित जी मैं शुरू से ये फील कर रहा हूं, बचपन से ही, कि मैं मेरी जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वर्ड्स में भी बोल नहीं पा रहा हूं, बट मैंने शुरू से उनसे ये लिटरली बोला था। मतलब ये कोई झूठ बात नहीं है, मैंने लिटरली पूछा उनसे। मैंने कहा कि पंडित जी मुझे ये बताइए कि मैं, ऐसा लगता है कि मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्पेशल हूँ कुछ, किसी तरीके से कुछ नटकेस हूँ, स्पेशल नटकेस टाइप का। ऐसे मैंने बोला, नटकेस नहीं बोला था उस वक्त, मैंने बोला कि मैं थोड़ा सा असाधारण टाइप का फील करता हूँ। साधारणता मेरे अंदर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ बैगेज लेके आया हूँ। मेरे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो इन लोगों के, जो मेरे आसपास लोग हैं, उनसे मैच नहीं हो रही। पंडित जी मैंने एक क्वेश्चन पूछा उनसे, 2010 की बात है। तो बोलते नहीं आपकी कुंडली तो साधारण है, ऐसा कोई असाधारण नहीं है, आप तो नॉर्मल कुंडली है। तो बहुत ऐसे रोज देखता हूँ कुंडली। तो लिटिल दैट ही नो कि मुझे ही पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ आगे। तो उन्होंने तो बोल के वो चले गए। तो मेरी कुंडली में भी शायद ये लिखा नहीं था, या लिखा था या नहीं लिखा था मुझे नहीं पता। वो क्या क्या आदमी उसने देखा, हो सकता है ऐसा कोई ज्योतिष हो, ऐसा कोई हस्तरेखा वैज्ञानिक हो, क्योंकि आधे आधे ज़्यादा फ्रॉड है। बहुत कम लोग हैं जो सही से देख पाते हैं। तो हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसा हो कि बुद्ध यहाँ पे इस भाव में बैठा है, वहाँ बैठा, वhatever जो भी था। क्योंकि बुद्ध जो है बुद्धि का रिप्रेजेंटेटिव है, तो whatever। सो शुरू से मैंने ये इनफैक्ट कॉल करके पूछा। मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट बिलोंग हियर। मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत अलग तरीके का नटकेस हूँ। और यही हुआ बाद में 2023 में। मेरे को ये आभास हुआ कि मैं सब कुछ भोग के देख चुका हूं, और मेरे को जिंदगी में किसी भी तरीके की कोई संतुष्टि नहीं मिल रही है। इनफैक्ट मैं डिप्रेशन की तरफ जा रहा था। और अगर वो, हो सकता है अगर ये ना होता तो मैं आज बहुत डिप्रेस भी होता। और 23 के बाद मेरी जीवन चेंज हो गया, जिसमें संदीप महेश्वरी का बहुत बड़ा हाथ है। ऑब्वियसली मैं अब वो क्या कर रहे हैं अभी रिसेंटली, अच्छा मैं कुछ बताना चाहता हूँ उनके बारे में। अभी कुछ 1-2 हफ्ते में ही, 1 हफ्ते में या 1.5 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, वो अपने डिप्रेशन के बारे में एक वीडियो रिलीज करेंगे। प्रिडिक्शन सुन लो, एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन है ये, जिसमें वो ये बताएंगे कि मेरे ब्रेन में जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं वो सही से रिलीज नहीं हुए, और अल्टीमेटली वो जो प्रॉब्लम है वो आएगी केमिकल पे ही। और मैंने आपको केमिकल के बारे में ऑलरेडी ज्ञान बता रखा है। तो जितनी भी मैंने आज तक लड़ाई करी पिछले 3 साल में, वो सब बातें सत्य थी। कि आप साधना नहीं कर रहे हो, आपका क्रोध बढ़ता जा रहा है, वो सब बातें सत्य थी। वो अभी धीरे धीरे साबित हो जाएगा। और 110% ही इज गोइंग टू कम विद अ वीडियो। अब कब आएंगे, हो सकता है 1 हफ्ते बाद आए, 1 महीने बाद आए, जल्दी ही आ जाएं। अभी चांसेस है कि अभी आ सकते हैं। बट केमिकल लोचा है, जिसमें कुंडलिनी का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है इनके माइंड पे। ये थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। कुंडलिनी अवेकनिंग हुई संदीप जी की ऑलमोस्ट 2016 या 15 में, नहीं 13 के आसपास, या 12 या 13 में हुई थी, जब वो 31 साल के थे। अभी वो हैं 42 साल के। 2012 में विपासना करते हुए जाते वक्त हिमाचल में धर्मशाला में विपासना मेडिटेशन सेंटर में उनकी कुंडलिनी जो है वो, उसकी अवेकनिंग हुई, जागरूकता हुई। अब कुंडलिनी अवेकनिंग में क्या होता है समझना जरूरी है इस चीज को, कि जैसे ही एनर्जी ग्राउंडेड है, आपने उसको ऊपर उठाया, तो अब क्या होगा कि हमें लगता है हम बहुत बड़े सुपरमैन हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। दिमाग जो है वो एक तरीके से अलग तरीके से काम करने लगता है। मतलब नेगेटिविटी आने लगती है। मतलब क्या, कि जैसे आप बैठे हो, आपकी एनर्जी ग्राउंडेड है, लेकिन सोचो आपकी एनर्जी ऊपर हवा में उड़ने लगे। मूलाधारा चक्र पे एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ
इंपॉर्टेंट रीजंस, बट वो अगर ऊपर आ जाए तो ऐसा लगता है कि आपने नशा कर रखा है। आपको मूड स्विंग्स होते हैं बहुत गंदे वाले, इतने गंदे मूड स्विंग्स होंगे कि रात में आप सोओगे झटका मार के उठ जाओगे, आप सो ही नहीं पाओगे। बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, सिद्धियों का आना जाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक रोल अदा कर रहा है ये वहां पे। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक नॉर्मल मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है, बट संदीप महेश्वरी जैसे आदमी को, जो इतना इंटेलेक्चुअल है, कहीं ना कहीं अगर केमिकल लोचा है तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी से रिलेटेड मामला है। हुआ क्या कि इन्होंने कुंडलिनी अवेकनिंग करने के बाद साउंड ऑफ साइलेंस की बातें करी, साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में बात करी कि इससे पीसफुल है, ये सब क्रिएट होता है। उसके बाद साउंड ऑफ साइलेंस को सिर्फ इन्होंने ये बात करी कि साउंड ऑफ साइलेंस सुनो और यही सत्य है, अब बाकी वेदांता पढ़ो। ये दोनों ही अप्रोचेस गलत है। पहली चीज तो कोई भी इंसान वेदांता पढ़ ही नहीं सकता जब तक उसका ध्यान उसके वश में ना हो। ध्यान को वश में करने के लिए मेडिटेशन करना जरूरी है। मेडिटेशन के टाइम में प्राण जो है वो रिलीज होते हैं, प्राण बढ़ते हैं। वो प्राण जब बढ़ते हैं तो इंटर्न ध्यान जो है उसको बारीक कर देते हैं, छुरे की धार की तरह। जब वो छुरे की धार जो है वो काटने के योग्य हो जाए, इसीलिए इसको ध्यान बोलते हैं। आप सोचो ना, आप मेडिटेशन को ध्यान क्यों बोलते हैं? ध्यान लगाओ या ध्यान करो नहीं, ध्यान बनाओ। ध्यान ही नहीं बना लोगों का ध्यान जंप ले रहा है। आप देखो, आप एक किताब पढ़ो, एकदम से किताब पढ़ते पढ़ते आप देखोगे कि आप मोबाइल उठा के चलाने लगोगे। आप मोबाइल उठाओ, उसके बाद फिर वापस किताब पढ़ो, फिर आपका मोबाइल पे ध्यान जाएगा, फिर मोबाइल पे क्या लैपटॉप पे चला जाएगा, फिर आप थोड़ी देर बाद आपका कुछ खाने पीने का मन करने लगेगा, फिर सोना, नींद आने लगेगी। आप देखो कैसे माइंड आपका जंप ले रहा है। माइंड टिक नहीं रहा है एक जगह पे। जब माइंड टिकेगा नहीं है तो किसी एक प्रॉब्लम को समझोगे कैसे, और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए जो करना है वो कैसे करोगे? तो मैंने इसी वजह से हमेशा इस चीज़ पे महत्वता दी है कि आप पहले अपना प्राण बढ़ाएं। यानी जो मेडिटेशन करें उसमें जो ध्यान है वो आपका वश में आएगा। उस ध्यान जो वश में आ जाए तो उसके बाद उस ध्यान को ऐसी जगह लगाएं, उसको फिर इंस्टाग्राम मत चलाएं। उस ध्यान को ऐसी जगह लगाएं जहां पे या तो किसी को सुने या तो किसी को पढ़ें। एटलीस्ट आप एक पॉडकास्ट भी सुन रहे हैं तो 50-60 मिनट का पॉडकास्ट आप टिके तो। आपका तो रिटेंशन ही नहीं आ रहा किसी का। शुरू के 10% बस वो कुछ ऐसा बात बोल जाओ, हुक कुछ क्रिएट कर दो कि कुछ ऐसी बात बोलो जिसमें क्यूरियोसिटी जनरेट हो जाए, तो वो पहले मुझे वो करना पड़ता है। क्यों बिना ये सब किए हुए आदमी क्यों नहीं टिक रहा है? तो ये थोड़ा सा समझना यहां पे जरूरी है। अब क्या करना है आपको कि समुद्र शास्त्र के बारे में आज मैंने आपको थोड़ा बताया, जिसमें से कई चीजें जो है वो आपको समझ लेने योग्य है कि शरीर जो है वो संकेत देता है। शरीर जो है वो अपने मुंह पे, चेहरे पे, हाथों के थ्रू और पैरों के थ्रू संकेत देता है, क्योंकि यहीं पे सारे चक्र भी होते हैं। मैक्सिमम हाथों के चक्र होते हैं और पैर के चक्र होते हैं, जिनको एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर से स्टिमुलेट किया जाता है। सारे ऑर्गन्स यहीं से होते हैं कनेक्टेड। तो इसके बाद एक समथिंग कॉल्ड एज नाड़ी वैद्य, नाड़ी शास्त्र। नाड़ी शास्त्र जो है वो आपके पल्स को पकड़ लेगा और बता देगा कि आपका फ्यूचर क्या है, शरीर का फ्यूचर क्या है और आपके अंदर कितनी एबिलिटी है, ये सब बता देगा। फ्यूचर मतलब इन द सेंस जो लिखा हुआ है वो नहीं, फ्यूचर मतलब इन द सेंस आपके शरीर में आने वाले रोग, आपके अंदर जो काबिलियत है वो सिर्फ पल्स देख के बताएंगे। पल्स ऐसे पढ़ेंगे, पल्स देख के बता देंगे कि शरीर में रोग है कि नहीं है। इतना खतरनाक नाड़ी वैद्य जो होते हैं। नाड़ी शास्त्र के ऊपर काफी किताबें आई हुई हैं, समुद्र शास्त्र के ऊपर काफी किताबें। अगर आप शरीर को समझना चाहते हैं, शरीर के संकेतों को पढ़ने के लिए ये सारी चीजें होती हैं, शास्त्र, संकेत। तो किसी भी प्रकार की कोई रेखा है, कोई भी किसी ने बोल दिया ये नहीं होगा वो नहीं,
आपके विल पावर के ऊपर नहीं, क्योंकि द मोमेंट यू से कि अच्छा लिखा हुआ है, इसका मतलब कंट्रोल आपके हाथ से छोड़ दिया आपने, कुंडली पे कंट्रोल दे दिया या पामिस्ट्री पे कंट्रोल दे दिया. डोंट डू दैट. यस, if it is written कि you are not able to do that, definitely you are not going to do that. If you want to do something about कि भाई ये रेखा बता रही है कि ऐसा है, और ऐसा नहीं किसी किसी बेवकूफ को दिखा लिया आपने, कोई बहुत बड़ा अगर हस्तरेखा वैज्ञानिक है, उसको आपने दिखाया, उसने कहा कि भाई ये आपकी जिंदगी में ये अभी चल रहा है, दिस इज द प्रॉब्लम राइट नाउ, और दिस इज यू आर अ सिंगर नाउ, बट आपको पता है कि मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी, तो कैसे ट्रांजैक्शन होगा? जब प्राण बढ़ जाते हैं शरीर में, जब शरीर में जो प्राण है उसको अगर बढ़ा लें, तब किस्मत आपकी दासी हो जाती है. आपके हाथ में है कि आप प्राण बढ़ाए ना बढ़ाए. द मोमेंट यू पुट ऑन द प्राण और इंक्रीज द प्राणा थ्रू ध्यान मेडिटेशन, व्हाट हैपेंस इज, जितने भी कुंडली के ग्रह हैं, जितने भी जो कुछ भी है, जो भी शारीरिक संकेत हैं, उनका काम करना बंद हो जाता है. अब सिर्फ वो होगा जो तुम चाहोगे. तुम्हारे अंदर राग द्वेष खत्म हो जाएगा, क्योंकि राग द्वेषों के अनुसार, राग विरागों के अनुसार ही ये हस्तरेखा जो है वो बताती है कि ये है, ये नहीं है. ये नहीं है क्योंकि आपको पसंद नहीं करना, ये है क्योंकि आपको ये पसंद है करना. पसंद नापसंद खत्म हो गई, ध्यान आपके वश में आ गया. द मोमेंट ध्यान इज इन योर वश, अब आप उसको कहीं भी लगाओ, आपको रॉकेट साइंस पढ़ना स्टार्ट कर दो, आप जहां चाहोगे वहां ध्यान लगेगा. वो घोड़ा आपके ऊपर सवार नहीं है, आप घोड़े के ऊपर सवार हो गए. अब घोड़ा जहां घुमाओगे वहीं घूम जाएगा घोड़ा. अब वो तूफान जो है जिस तरफ चल रहा है, आपने तूफान को रोक दिया जहां से तूफान चालू हुआ है. एक ये स्विच होती है. एक होती है तूफान के अगेंस्ट लड़ो, एक स्विच होती है तूफान जहां से चल रहा उसको बंद कर दो और उसका पंखा कहीं और घुमा दो, और तूफान उस तरफ चलना चालू हो जाएगा. पंखे जैसे पंखा घुमाते हो आप, ओरिजिन पे जाके, जहां पे एक्चुअली जहां से स्टार्ट चालू हो रहा है, उस जड़ पे आपने जाके अटैक कर दिया. सारा खेल ध्यान का है. अल्टीमेटली ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूं, एक चीज पकड़ लेना, ध्यान. जिस आदमी का ध्यान उसके वश में है, मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्री नहीं, शरीर नहीं, ध्यान. हार्डवर्क इज नॉट द की टू सक्सेस. इनफैक्ट स्मार्ट वर्क इज ऑल्सो नॉट. अटेंशन इज की टू सक्सेस. जिस आदमी का ध्यान उसके वश में है, वो आदमी जहां चाहे, जो चाहे, जिस तरीके का काम चाहे वो कर लेगा. उसके जिंदगी में राग द्वेष खत्म हो गया, क्योंकि उसने अपने मन को इतना प्रसन्न कर लिया कि अब उसका मन वो करने के लिए रेडी है जो आज तक वो चाहता ही नहीं था करने के लिए. अब क्या होगा? अब ऐसा आदमी सबका राजा होगा, अपने शरीर का, इंद्रियों का, बुद्धि का, मन का राजा. इसी को हम बोलते हैं परम मित्र. बना लिया मन को अपने. अब एक चीज ध्यान रखिए इसमें, सोशल मीडिया क्या करना चाहती है, फेसबुक क्या कर रहा है, आपका ध्यान जो है वो आपके अपने वश में कर रहा है. तो मैंने आपसे क्या बोला? जिस आदमी का ध्यान उसके वश में है, यही चीज बाहर भी अप्लाइड है. जिस कंपनी का ध्यान, जो कंपनी सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है लोगों का, वो कंपनी लोगों को वश में करती है. और जिस कंपनी ने लोगों को वश में कर लिया, वो उस लोगों से ऐसे ऐसे काम करवा सकती है जो काम वो सपने में सोच नहीं, लोग कर ही रहे हैं. भाई आज तक नग्न लड़कियों का चलन नहीं था, लेकिन दिखा दिखा के जो लड़की नहीं भी नग्न है, वो भी लड़की सोच रही है कि एक बार यार थोड़ा सा ये वाला करते, पैसे भी आएंगे. जो आदमी ऐसे उल्टे सीधे काम हो रहे हैं इंस्टाग्राम पे,
सब कुछ यही ध्यान में वश कर लिया, ध्यान इधर कर लिया। अब उनको दिखा दिखा के स्टिमुलेट कर दिया कि देखो ये ऐसे काम करो तो पैसा आएगा, तो लोग गलत काम करने के लिए भी रेडी हैं। ध्यान, इट्स एक्चुअली इट ऑल स्टार्टेड विद ध्यान ओनली। आप कहोगे नहीं इंस्टाग्राम की ये गलती वो गलती, कुछ नहीं है, सिर्फ ध्यान की गलती है। तो ध्यान एक्चुअली उसके वश में क्यों गया? क्योंकि आपने कंट्रोल नहीं लिया ध्यान का। आपने शुरू से कंट्रोल किसका लिया? कंट्रोल कहां करना चाहा? अपनी पत्नी को कंट्रोल करना चाहा, दुनिया में इंसानों को कंट्रोल करना चाहा, पावर देश को कंट्रोल करना चाहा। आप कंट्रोल बाहर चाह रहे हो, भौतिक का कंट्रोल, जो कि वर्थलेस शिट है, क्योंकि वो 30-40 साल का कंट्रोल है। कंट्रोल आप चाहते कहां हो? कंट्रोल कहां चाह रहे हो? आप बाहर जा रहे हो, आप अपने पत्नी को कंट्रोल कर रहे हो, आप इस देश को कंट्रोल कर रहे हो। अगर आप नेता हो तो आप कंट्रोल हर जगह बाहर चाहते हो, कंट्रोल करना चाहते हो, एवरीथिंग यू वांट टू कंट्रोल। बट एक्चुअली इंटरनली अगर आप देखें तो कंट्रोल कहां होना चाहिए? इंद्रियों पे भी नहीं होना चाहिए, कंट्रोल बुद्धि पे भी नहीं होना चाहिए, मन पर भी नहीं होना चाहिए। कंट्रोल होना चाहिए ध्यान पे। जैसे ही ध्यान आपके वश में आएगा, ये सारी चीजें अलाइन हो जाएंगी साथ में। कंट्रोल ध्यान पे है, जिसका ध्यान उसके हाथ में है, वो आदमी जब चाहे, जैसे चाहे, जिस तरीके से चाहे, हवा के प्रवाह को बदल सकता है, हवा के रुख को बदल सकता है इमीडिएटली। जैसे सोचेगा यहां बहना चालू हो जाए, उधर बहना चालू हो जाएगी। यही हुआ 2019 में जब मैं डीप मेडिटेशन में था, तो मुझे समझ में आया कि मुझे मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी। अब मैंने मार्केटिंग सीखना चालू किया। विद इन 1 ईयर मैंने ऑलमोस्ट 7-8 लाख रुपए जो है मैंने 1 साल में कमाए, जो कि बैठे बैठे कमाए थे। मतलब ऐसा नहीं था कि काम करने जा रहा था। और उसके बाद फिर मैंने उस बिजनेस को बंद किया, अब एक और बिजनेस चालू किया। फिर अब उस बिजनेस को भी बंद करने का मैं सोच रहा हूं, क्योंकि उसमें भी मुझे एक स्कोप नहीं दिखता है सही से, क्योंकि मुझे वो लगता है कि इसमें फ्रीडम सही नहीं। यानी उस बिजनेस को, जो सेकंड मेरा बिजनेस है अभी जिसको मैं बंद करने की सोच रहा हूं, उसी बिजनेस को मैं एक दूसरे तरीके से चालू करने वाला हूं, और उसी के लिए मैं अच्छे से मार्केटिंग सीख रहा हूं। अब बड़ा पहाड़ खोदने में टाइम भी लगेगा, इसका मतलब ये नहीं कि टाइम लगता है। किसी भी चीज को आपको हासिल करना है तो 4 से 5 साल, 6 साल आपको लगाने पड़ेंगे। तो अभी के टाइम में अगर मैं लेट से कि कुछ पैसे निकालता हूं जहां पे मेरा सर्वाइवल है और अच्छा खासा एक कंफर्ट है, वो पैसा एक आ रहा है जो भी आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ मैं ऐसे कुछ कामों में अपने आप को लगा रहा हूं कि अगर मैं किसी भी चीज को छूं तो सोना बन जाए। रसल ब्रंसन ने एक बात कही थी। ब्रंसन ने कहा था कि आज से 10 साल 15 साल पहले, तो ही स्टार्टेड हिज मार्केटिंग जर्नी इन 2000। राइट नाउ ही इज, आई थिंक ही इज 41-42। ही स्टार्टेड हिज मार्केटिंग जर्नी इन 19 और 18-19, लाइक 20। बचपन से ही उनका रुझान था, बट ही गॉट लाइक ही फेल्ड फॉर 5-7 ईयर्स स्ट्रेट, एंड देन अगेन ही फेल्ड। फिर कंपनी स्टार्ट करी क्लिक फनल्स, दैट ऑल्सो, क्लिक फ्यूजन नाम था उसका, 2010 में, दैट ऑल्सो फेल्ड। 2012 में then he got back onto the track. So after 10 years, 11 years, he got that on the track. So right now उस आदमी की इतनी खतरनाक दृष्टि है, इस आदमी की इतनी खतरनाक पहचान है या कंट्रोल है मार्केटिंग के ऊपर, कि आपके बिजनेस को आके अगर वो टच कर दे तो बिजनेस सोने में परिवर्तित हो जाएगा, पारसमणि की तरह। पारसमणि बन गया आदमी वो। ऐसे लात लगा दे, सिर्फ लात लगाना है आपके बिजनेस में। कोई भी बिजनेस बता दो दुनिया का, आप ऐसे लात लगाएगा वो केवल, और पैसा आने लगेगा एक तरफ से भयंकर। ये होती है पावर। इसको, ये पावर मुझे चाहिए, ये मुझे पावर चाहिए, मैं इस पावर के पीछे पागल हूं। क्योंकि कितना मजा आएगा सोचो। मतलब इट्स नॉट अबाउट कि मुझे पैसा आएगा, उस पैसे को मैं उड़ाऊंगा, उसमें तो मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मजा पता है किस चीज में आएगा? सोचो इतनी बड़ी है, आप यहां पे कंट्रोल लाओ ना अपना। लोग, अभी मेरा एक दोस्त है, वो एक एक्सरसाइज करता है, तो कह रहा था कि नीचे ऊपर लड़की को बैठा दो और नीचे से फक करो, और उसके लिए वो जिम में एक्सरसाइज कर रहा है। ओ भाई साहब, वो वहां पे कंट्रोल चाह रहा है। मैंने कहा भाई तुम लोग,
मैं सच बता रहा हूँ, मतलब अगर मैं 40 साल का होता मैं ये सब बातें नहीं कर रहा होता, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं आपकी जनरेशन से हूँ। मेरे साथ जो जितने भी लौंडे लफाड़ी हैं वो सब ऐसे ही ऐसे ही बातें करते हैं, मैं क्या करूँ भाई। तो देखिए, समझने की कोशिश करिए कि उस आदमी ने, रसल ब्रंसन की बात कर रहा हूँ, टच कर दिया, सोना बन गया। सोचिए, टच करना है बस। और सोचो आप वो स्किल सीख लो, तो आप सोचोगे कि अगर उनकी लिखी हुई किताब पढ़ लूँ या कुछ भी कर लूँ तो फटाफट मैं सीख जाऊंगा। ऐसा नहीं है, ये भी मैंने सोचा था पहले। ये निर्धारित नियम है, किसी भी स्किल को आपको हासिल करना है मिनिमम 5 साल वन पॉइंटेड फोकस के साथ देना पड़ेगा। और वन पॉइंटेड फोकस नहीं, बटा हुआ तो 8 से 10 साल, 7-8 साल तो समझ लो आराम से। लेकिन एक भी चीज में आपने, तभी तो मैं शेयर मार्केट चालू नहीं कर रहा हूं। लोग कहते हैं आप शेयर मार्केट स्टार्ट कर लीजिए और साथ में, मैंने कहा नहीं हो पाएगा। मैंने कहा दुनिया की कोई भी टिप दे दे कोई, किसी भी कोई भी मैं किताब पढ़ लूँ, वॉरेन बफे की पढ़ लूँ और उनके जो गुरु हैं उनकी पढ़ लूँ, रॉबर्ट क्या नाम है उनका भूल गया मैं, जो भी है मैं पढ़ लूँ, ठीक है, दुनिया की सारी शास्त्र पढ़ लूँ जितने भी लिखे हुए हैं शेयर मार्केट के ऊपर, तब भी मैं नहीं कर पाऊंगा 1 साल में। क्यों? क्योंकि ये नियम है कि 5 से 7 साल लगने ही लगने। अब आप वो अपने आप हर्डल्स आएंगी। क्यों? क्योंकि भौतिक, समझने की कोशिश करिए, भौतिक सफलता के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज काफी नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज काफी है, जरूरी है। अब प्रैक्टिकल नॉलेज में क्या एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल होता है, समझने की कोशिश करिएगा। आपने कुछ अप्लाई किया, आपने किसी किताब से लिखा कि भाई ये करना है, आपने वो अप्लाई किया, उस अप्लाई करने के बाद फिर एक हर्डल आएगा आपको, उस हर्डल के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा होगा, फिर उस क्वेश्चन को अप्लाई करोगे, फिर एक हर्डल आएगा, फिर उस हर्डल के ऊपर कुछ लिखा होगा, वो क्वेश्चन को अप्लाई करो, ऐसे करते 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 एक पॉइंट आएगा जहां पे एक क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन का आपको आंसर ही नहीं मिलेगा, उसमें आपका निकल जाएगा 3-4 महीने। क्योंकि बिजनेस इज नॉट अबाउट जस्ट वन फिगरिंग आउट वन थिंग, बिजनेस इज अबाउट वो पारस मणि आपको चाहिए ना, जिस पारस मणि की मैं बात कर रहा हूं, कि आपने किसी भी चीज को टच किया, अरे बाप रे बाप क्या पावर है, सोचो, मेरे गूजबम्स आते हैं और मैं उसी डायरेक्शन में जा रहा हूं। मुझे अपने आप को ऐसा बनाना है मार्केटिंग में, ना मुझे म्यूजिक करना है अभी फोकस, ना मुझे इस पे फोकस करना है, किसी चीज पे, स्पिरिचुअलिटी तो अपना चल ही रहा है, ऐसा बनाना अपने आप को कि भैया आप टच करो किसी भी बिजनेस को और बिजनेस सोने में परिवर्तित हो जाए। उसके लिए पहले आप टच करोगे तो आपका बिजनेस लोहे में हो जाएगा शुरू में 6-7 साल, फिर धीरे धीरे 1-2 बिजनेस धीरे धीरे सोने में आएंगे। फिर जब सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप आपकी जिंदगी में आ जाएगी, मतलब एक के बाद एक कम से कम 10 बिजनेस आपने ग्रो किया अलग अलग कैटेगरी के, तब आपको एक स्मृति बनेगी अंदर, वो मेमोरी, वो जो मेमोरी है, उस मेमोरी को अगर मैं किसी किताब पे भी लिखता हूं तो भी हर आदमी सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगेन उसको 5 साल लगेगा, क्योंकि उसको अपनी अलग एक स्ट्रगल सॉल्व करनी है। ये चक्कर है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैंने किसी किताब को लिखा मार्केटिंग की, ये सब कुछ होने के बाद, तो जो आदमी 5 से 6 साल ले रहा है वो आदमी 1 साल में कर ले जाएगा। क्योंकि मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास है कि मैं सिर्फ जो बात करता हूं, मुझे पता है कि आदमी का मनोस्थिति क्या है, किस हिसाब से आदमी एक्ट कर रहा है, तो 1 से 1.5 साल में वो बुक पढ़ने के बाद हो जाएगा, ये चीज़ है। बट एनीवे, मैं थोड़ा भटक गया हूँ सब चीज़ों से, बट एनीवे सॉरी। एंड या तो समुद्र शास्त्र के ऊपर जो है बेसिकली आप ये समझने की कोशिश करिएगा कि संकेत जो है वो आते हैं, लेकिन संकेत जो है वो डेस्टिनी नहीं है, संकेत जो है बेसिकली आप व्हाटएवर